सीजन 2 एपिसोड 6 स्टार्ट होता है और हमें सॉल दिखता है। वो अपने बेड में होता है। उसका जो न्यू जॉब है उसमें वो बहुत ही अनसेटिस्फाइड होता है, इसलिए उसे रात में भी नींद नहीं आ रही होती। जब वो जाकर टीवी देखने लगता है तब उसे एक एडवर्टाइजमेंट आती है। जिस पर्पस से सॉल ने अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाई थी उसी पर्पस से उसके फर्म ने और एक एडवर्टाइजमेंट बनाई है। वो एडवर्टाइज बहुत ही घटिया होती है और सॉल वो पर टीवी बंद कर देता है। सॉल को उस घर में भी नींद नहीं आ रही होती है, तब वो अपने पुराने ऑफिस आ जाता है। वहाँ वो बेड लगाता है और फिर चैन की नींद सोता है। नेक्स्ट दिन जब सुबह किम अपने अपार्टमेंट में होती है तो सॉल उसे एक मैसेज छोड़ता है। उसके लिए वो गाना गा रहा होता है। किम का गुस्सा भी कम हो गया होता है। किम का गुस्सा भी ठंडा अब हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि चक ने अब हावर्ड को बोला है कि किम का वो अब फिर से प्रमोशन कर दे, तो किम अपने ऑफिस की अनपैकिंग कर रही होती है। किम ने जो क्लाइंट लाया हुआ होता है उसके साथ उनकी मीटिंग हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में माइक घर पर आता है। माइक जब घर आता है तो सालामांका का जो एक आदमी होता है वो माइक का इंतजार कर रहा होता है। वो माइक को बोलता है कि सालामांका को तुम्हारा आंसर चाहिए। माइक बोलता है कि मैं नहीं करने वाला। माइक ने एक शॉपिंग की होती है, उसमें उसने डोरमैट वगैरह सब चीज़ें लाई हुई होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखती है कि किम एक कोर्ट में होती है। ये साइन पेपर केस ही होता है। जो ऑपोजिशन होता है वो जज को बता रहा होता है कि किम के जो क्लाइंट्स है, ओल्ड एज होम के जो क्लाइंट्स है, इनके सब मेडिकल रिकॉर्ड्स हमें चाहिए और इनसे वो उन्हें अनकॉम्पिटेंट प्रूव करने वाले होते हैं। किम इसके लिए लड़ रही होती है। किम ये छोटी सी केस हार जाती है। ये जो हियरिंग हो रही होती है वह रिक श्वाइकर भी आया हुआ होता है। वो सैंड पाइपर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो अपनी उसकी जो फर्म होती है उसका एक पार्टनर होता है। किम जब ये हियरिंग हार जाती है और वो जा रही होती है तो उसे लंच के लिए पूछता है। वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर किम मान जाती है और वो लंच के लिए आते हैं। फिर रिक किम से बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही था। तुमने आज जो केस लड़ा है तो मुझे मेरी खुद की याद आ गई। वो फिर उसे एक स्टोरी बताता है। मेरी फर्म भी एक बड़ा केस हैंडल कर रही थी। मैंने उस केस के लिए बहुत ही मेहनत डाली थी, पर जो ऑपोजिशन था, वो जो लॉयर वहाँ आए थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस थे। मैं वहाँ टिकने वाला नहीं था, पर फिर भी मैंने पूरी फाइट दी थी। मेरे बॉस को ये पता था कि मैं ये केस हारने वाला हूँ, इसलिए वो आया भी नहीं। किम भी इस हेयरिंग में अकेली ही आई हुई होती है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारे बॉस को भी पता था कि तुम ये हारने वाली हो, इसलिए उसने इतना बॉदर नहीं किया। वो किम को बोलता है कि हमें तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। वो उसे जॉब ऑफर कर रहा होता है। वो बोलता है कि हम तुम्हें 2 साल में पार्टनर कर देंगे। किम बोलती है कि मैं इस केस पर हो और तुम इसे अपोजिशन कर रहे हो तो एक कन्फ्लिक्ट हो सकती है। तो वो बोलता है कि मैं इस केस पर तुम्हें नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हें कोई और केस दूंगा। वो उसके साथ काम करने के लिए रेडी होता है। वो उसे बोलता है कि तुम इंटरव्यू के लिए आ जाओ, ये एक फॉर्मेलिटी होगी, तुम्हें तो जॉब अब मिल ही जाने वाला है। किम उसे बोल रही होती है कि एचएचएम में मैंने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है। मैं जो लॉ स्कूल गई थी इसके लोन्स भी एचएचएम ने ही पे किए थे। रिक उसे बोलता है कि तुम्हारे जो भी लोन्स होंगे तो वो भी हम पे कर देंगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक अपने घर आता है। जब वो घर आता है तो उसने जो मैट डाली हुई होती है वो चेक करता है। उस मैट के नीचे ट्रेसिंग पेपर होता है। उसे पता चल जाता है कि घर में कुछ लोग हैं। फिर वो घर में जाता है और टीवी ऑन करता है। वो नजर रखता है कि कहाँ वो छुपे हुए हैं। वहाँ 2 लोग होते हैं और वो दोनों लोगों को पछाड़ देता है। वो उन लोगों को पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। वो बोलते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ डराने आए थे। माइक बोलता है नेक्स्ट टाइम अच्छे से ट्राई करना। नेक्स्ट सीन में किम अपने ऑफिस में दिखाई गई है। हार्वर्ड की जो सेक्रेटरी होती है वो वहाँ आती है और उसे कुछ पेपर वर्क देती है। वो उसे बोलती है कि 1 आवर में तुम्हें इसका रिपोर्ट देना है। किम को लंच में जाना होता है, इसलिए वो वहाँ से डायरेक्टली चली जाती है, यानी कि अब वो एचएचएम में काम नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में माइक अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ खेल रहा होता है। वो दोनों पूल में होते हैं और एक आउटसाइड पूल होता है। फिर उसे दिखता है कि एक बिल्डिंग पर ट्विंस होते हैं। वो केली की तरफ गन पॉइंट करते हैं और उसे मार देंगे ऐसी उसे धमकी देते हैं। दूर से वो जेस्चर कर रहे होते हैं। माइक फिर ये देखकर डर जाता है। किम फिर एक बार में आती है। वहाँ एक आदमी को वो देखती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर बार में आता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। उसे लगता है कि इसके साथ हमें अब स्कैम करना चाहिए, तो सॉल को वो कॉल करती है। सॉल अपने ऑफिस में होता है और सब छोड़कर वो किम के पास आ जाता है। वो जब टेबल पर होते हैं तो किम सॉल को एज अ ब्रदर इंट्रोड्यूस कराती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारी मीटिंग कैसे गई। ये स्टोरी बना रहे होते हैं कि एक दोनों डेटिंग ऐप लॉन्च करने वाले हैं और ये बहुत ही बड़ा बिजनेस ये क्रिएट कर रहे हैं। फिर वो जो आदमी होता है वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है।
सॉल उससे बोलता है कि आज हम इन्वेस्टर नहीं ले सकते, अगर मैंने और इन्वेस्टर लिए तो ट्रबल हो सकती है। सॉल की ये ट्रिक होती है और फिर वो उससे चेक लेते हैं $10,000 का। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि माइक सालामांका से मिलने आता है। सालामांका उसे बोलते हैं कि तुम कल डीए के पास जाओगे और उन्हें बताओगे कि तुम्हारी ये गन नहीं थी, तुम कुछ भी स्टोरी मेकअप कर सकते हो। माइक बोलता है कि हमें पेमेंट डिस्कस करना चाहिए। माइक बोलता है कि इस काम के लिए मैं $50,000 लूँगा। सालामांका बोलते हैं कि तुम ये काम कर दो और मैं तुम्हें अलाइव यहाँ से जाने दूंगा। माइक बोलता है कि तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो हम में से कोई भी घर नहीं जाने वाला। सालामांका के बहुत सारे आदमी वहाँ होते हैं, फिर भी माइक डर नहीं रहा होता। सालामांका को ये अच्छा लगता है और बोलता है कि तुम पैसों के लिए अपनी लाइफ ट्रेड करना चाहते हो, ये अच्छा है, और फिर वो उसे पैसे दे देते हैं। फिर माइक से मिलने नाचो आता है। नाचो से बोल रहा होता है कि टोको का जो हमने बिजनेस किया था वो कभी भी सालामांका को पता नहीं चलना चाहिए। माइक बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कि वो किसी को नहीं बताने वाला। फिर माइक को जो नाचो ने पैसे दिए होते हैं माइक उसे वापस कर देता है। माइक बोलता है कि तुमने मुझे टुको के लिए ये पैसे दिए थे पर ये मेरा काम कंप्लीट नहीं कर सका, इसलिए अब ये पैसे तुम्हारे हैं। किम के अपार्टमेंट पर सॉल फिर नाइट स्पेंड करता है। किम उसे बोलती है कि तुम जब पूल में थे तुम्हें पता था कि तुम्हें क्या चाहिए, पर मैंने तुम्हें सब करने से रोका था। सॉल बोलता है कि तुमने मुझे बोला इसलिए मैंने ये फर्म ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं लिया। मेरे पास अच्छी गाड़ी है, अपार्टमेंट है, एक स्टेबिलिटी मुझे चाहिए थी, इसलिए मैंने ये फर्म ज्वाइन की थी। उनको भी ये फ्रीडम चाहिए होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल की जो कार होती है उसमें कप होल्डर उसका फिट नहीं आ रहा होता। ये एपिसोड में पूरा हमें दिखाया गया है कि वो बहुत बार कप होल्डर वहाँ रखने की कोशिश करता है पर वह फिट ही नहीं होता। सॉल को ये अच्छा नहीं लगता तो वो पीछे से एक डंडा निकालता है और उस कप होल्डर को वो तोड़ देता है। सॉल भी अपने जॉब से अब फेड अप हो चुका है। यही एपिसोड खत्म हो जाता है।